हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लासी भवा किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेहद सुंदर मॉइस्ट चॉकलेटी और सुपर डिलिशियस ओरियो ब्लैक फॉरेस्ट केक। और ये केक देखने में और टेस्ट में तो बेहद इम्प्रेसिव है ही, लेकिन बनाना है इसको एकदम आसान। और इसकी खास बात तो ये है कि ये ओरियो ब्लैक फॉरेस्ट केक बना है बिना व्हिप्ड क्रीम के, बिना बटर के, बिना एग या ओवन के, एकदम कम सामान से। और ये केक इतना मज़ेदार बनेगा कि किसी भी स्पेशल ओकेजन पे 4 चांद लगा देगा और सभी को बेहद पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। तो केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक इस तरह का केक टिन। इनकेस आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी फ्लैट बेस वाला डब्बा भी ले सकते हैं, स्टील या एल्यूमिनियम कोई भी डब्बा चलेगा। केक टिन को अभी हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और अब हमें इसमें डालना है बटर पेपर। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है और इस तरह का कोई भी पेपर जैसे कि A4 शीट वगैरह है तो आप उसी को केक टिन के साइज का कट कर लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने A4 शीट को कट किया है और इस A4 शीट पेपर को आप केक के बेस पे डाल लें। इसे भी एकदम अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल से। और ये रेडी हो गया हमारा होममेड बटर पेपर और हमारा केक टिन भी रेडी हो चुका है। तो इस केक टिन को अभी के लिए रख देंगे साइड में। ओरियो फॉरेस्ट केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2.5 पैकेट बड़े वाले ओरियो बिस्किट का पैकेट, यानी 120 ग्राम का एक पैकेट है। सो 2.5 पैकेट मतलब 300 ग्राम ओरियो बिस्किट्स। इन बिस्किट्स को अभी हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब इन सारे बिस्किट्स की क्रीम को निकाल के हम एक अलग बोल में रख लेंगे। सारी बिस्किट क्रीम निकाल के हमने अलग कर ली है और अभी के लिए इसको हम रख देंगे साइड में। और अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सारे के सारे बिस्किट्स तोड़ तोड़ के इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ इन बिस्किट्स के साथ अब हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच शक्कर और अब बिस्किट और शक्कर को एकदम महीन पीस लेंगे। तो ये बन गया हमारा बिस्किट पाउडर। इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बिस्किट वाले बोल में। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 3/4 कप दूध। ये दूध ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म। और ये दूध धीरे धीरे हम बिस्किट पाउडर में मिक्स करते जाएंगे और इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए केक बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट का एक सैशे और ये हम डाल देंगे अपने केक बैटर में। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ करीब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच पानी और अभी इनो को भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर को इमीडिएटली हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने केक टिन में। केक टिन को टैप करेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल लेवल पे आ जाए। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो अभी हम कढ़ाई का लिड हटाएंगे और इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बैटर वाला टिन। और अभी कढ़ाई का ढक्कन वापस लगा के हमें केक को बेक होने देना है लो से मीडियम आंच के बीच में करीब 30 से 35 मिनट तक, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। कन्वेक्शन अवन में केक को बेक करने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को केक को 30 मिनट्स के लिए बेक कर लें। ना एक बोल में अब मैं ले रही हूँ इस तरह की 4 से 5 चेरीज चॉप की हुई। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच शक्कर और करीब 1/4 कप एकदम गर्म पानी। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को अभी एक साइड रख देंगे। और थोड़ी देर बाद जब हम इसे यूज़ करेंगे तो इसकी शक्कर अपने आप ही इसमें घुल चुकी होगी तब तक। इन केस आपके पास चेरीज़ नहीं है तो आप बिना चेरीज़ का ही शुगर सिरप बना लें। एग्जैक्टली 40 मिनट हो चुके हैं और अभी हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, एकदम ऊपर तक आ गया फूल के केक। तो अभी मैंने एक टूथपिक डाली इसके सेंटर में और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक टिन को कढ़ाई से बाहर निकाल के इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। ना एक पैन में अब मैं ले रही हूँ करीब 1 कप या फिर 100 ग्राम वाइट चॉकलेट। मैंने यहाँ पे इस तरह का वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है जो किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाता है। इनकेस आपके पास वाइट कंपाउंड नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी वाइट चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ा चम्मच दूध, करीब 40 से 45 ml दूध होगा ये, और कुछ एक बूंदे वनीला एसेंस। इनकेस आपके पास ये एसेंस नहीं है तो आप इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। तो इस पैन को मैंने रख लिया है फ्लेम पे और अब धीमी आंच पे हमें चॉकलेट को मिल्क के साथ में मिक्स कर लेना है और मेल्ट कर लेना है। इनकेस आपके पास वाइट चॉकलेट नहीं है तो आप क्या करेंगे फ्रॉस्टिंग के लिए, ये भी आपसे मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। और ये देखिए वाइट चॉकलेट मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है अभी तक। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और वाइट चॉकलेट को बिल्कुल अच्छे से हमें ठंडा हो जाने देना है। नाउ हमारा केक अभी तक अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड, आप प्लेट भी ले सकते हैं, और इस पे हम अपना केक निकाल लेंगे। इसका बटर पेपर हम अलग कर लेंगे और केक को कर लेंगे सीधा
तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी केक बना है हमारा। नाउ अब हम करेंगे फ्रॉस्टिंग की तैयारी केक की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले केक के टॉप को बराबर कर ले रही हूँ, इनफैक्ट बड़े नाइफ से करती हूँ। और अब हम केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे लाइक दिस। ना अभी हमारा वाइट चॉकलेट गनाश ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है और इतना गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैं ले रही हूँ ये बिस्किट की निकाली हुई क्रीम, और ये सारा का सारा गनाश हम अपने क्रीम वाले बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और बहुत थोड़ा सा ही गनाश मैं छोड़ रही हूँ, जिसे मैं पाइपिंग बैग में डाल के रख लूँगी राइटिंग के लिए। और अब इस क्रीम को हमें चॉकलेट गनाश के साथ में मिक्स करना है, और इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि एकदम स्मूथ नहीं हो जाती। ना अगर आपको वाइट चॉकलेट अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो ये केवल ओरियो बिस्किट्स की क्रीम को ही थोड़े से यानी कि 1 बड़ा चम्मच दूध के साथ में अच्छे से मिक्स कर लें स्मूथ होने तक, और इसको केक के टॉप पे और इसके आसपास अच्छे से फैला लें। ये क्रीम इतनी तो नहीं होगी कि केक की लेयर के बीच में आप इसे फैला सकें, लेकिन इतनी सफिशिएंट ज़रूर होगी कि एक पतली सी लेयर पूरे चॉकलेट केक को ऊपर से कवर कर सकती है। और ये देखिए 2 से 3 मिनट तक लगातार विस्किंग के बाद हमारी ये फ्रॉस्टिंग बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। तो फ्रॉस्टिंग है बिल्कुल तैयार। ना फ्रॉस्टिंग को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में, सो दैट ये जल्दी से फ्रॉस्टिंग हो जाए हमारे केक की। और ये थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग हम बचा लेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो अभी मैंने ले लिया एक केक बोर्ड, आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं। इसमें हम लगा लेंगे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग और इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे केक की पहली लेयर। अब हम ले लेंगे अपना ये चेरी वाला शुगर सिरप, और आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो गया है चेरी के जैसा। तो ये शुगर सिरप हम एकदम अच्छे से फैला लेंगे केक की इस लेयर पे, और बहुत अच्छे से मॉइस्ट करेंगे हम केक को इससे। और साथ ही ये जो चेरी के छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं इन्हें हम चम्मच से निकाल के अलग रख लेंगे। अभी इसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग की एक लेयर फैला लेंगे, फ्रॉस्टिंग को हल्का सा स्मूथ करेंगे, और अब इसके ऊपर ये चेरी के पीसेस हम स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है केक में। इसके ऊपर हम रख लेंगे केक की दूसरी लेयर, इसको भी अच्छे से मॉइस्ट करेंगे हम चेरी वाले शुगर सिरप से, और अब इसके ऊपर फैला लेंगे हम अपनी फ्रॉस्टिंग की लेयर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है या फिर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में। और अगर आप क्लासी भवा किचन के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन, ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो अब मैं ले रही हूँ करीब 3/4 कप चॉप की हुई या फिर टुकड़ों में काटी हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इन केस आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप अपने चॉइस की कोई भी और चॉकलेट ले सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चॉकलेट ग्रेट करके या फिर चॉप करके हम इसे लगाएं केक पे, और इसको हम सबसे पहले केक के साइड्स पे अच्छे से लगा लेंगे। ना ये क्रीम जो हमने भी बचा के रखी थी फ्रिज में, उसको मैं इस तरह की एक स्टार शेप वाली नोजल कोन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और अब सेम कोन से हम केक के टॉप के बॉर्डर्स पे वीडियो में दिखाए गए तरीके से फ्लावर्स बना लेंगे। इन केस आपके पास नोजल कोन नहीं है तो कैसे आप घर के ही सामान से नोजल कोन बना सकते हैं, मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है, और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। और अब केक के सेंटर में भी मैं चॉकलेट रख ले रही हूँ। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्लासी भवा किचन के नाम से। और अगर मेरी कोई भी रेसिपी फॉलो करके आप केक बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उन सब चीज़ों की पिक्चर आप इंस्टाग्राम में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उन्हें बाकी क्लासी भवा फैमिली से ज़रूर शेयर करूँगी। और बस फाइनली हम चेरी से भी डेकोरेट कर लेंगे अपने केक को। नाउ अब हम कर रहे हैं गुड विशेस लिखने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने एक चॉकलेट ले ली है, कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं आप, डेयरी मिल्क वगैरह भी ले सकते हैं, और इसको हम स्क्वायर जैसी शेप में काट लेंगे। और साथ ही मैंने इस छोटी सी कोन में ट्रांसफ़र कर ली है वो फ्रॉस्टिंग जो हमने स्टार्टिंग में पैन में बचा के रखी थी, और चॉकलेट को डायगनली रख के हम इस पे गुड विशेस लिख लेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये सबसे इजी ब्रीजी तरीका है एडिबल टैग बनाने का। और ये तैयार हो गया केक के लिए हमारा गुड विशेस का टैग, और इसको भी हम केक के सेंटर में प्लेस कर लेंगे। तो ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ओरियो फॉरेस्ट केक। बेहद सुंदर दिख रहा है केक, और खाने में तो कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।